श्री रामचरितमानस निर्माण तिथि, रूप और महात्म्य। श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं तथा उनकी कथाओं का विस्तार असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। निर्मल हृदय विचार वाले प्राणी इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। श्री शंकर भगवान के श्री चरणों में सिर झुका करके श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर नवा करके संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। उस दिन नवमी भौम बार मधुवासा, अवधपुरे यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। रामचरितमानस को कानों से सुनते ही शांति मिलती है। 7 कांड की इस मानस की 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। भगवान की महिमा का वर्णन अगाध गहराई है। राम जी और सीता जी का यश सुंदर जल है। छंद सोरठा और दोहे ही बहुरंग कमल है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना। काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग सरोवर के जलचर जीव हैं। पूर्णात्माओं से संतों और राम नाम के गुणों का ज्ञान ही जल पक्षी है। संतों की सभा चारों ओर अमराई है और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान है। श्रद्धा कैसी है? बसंत ऋतु के समान। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह नियम कौन? शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान ही उनके फूल हैं। श्री हरि के चरणों का प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। जो प्राणी इस रसमयी राम कथा को सुनता है वह धन्य हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में वर्णित है। ये पठन्ति सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति नरा, गंगा स्नान अच्युत गुणम तेषां संजायते फलम। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की उपेक्षा 100 गुना पूर्ण फल प्राप्त होता है। रामचरित की अन्य कथाएं इसमें तोते और कोयल हैं। पुलक वाटिका बागबन सुख विहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है से कथा सुनने वाले को भी रोमांच होता है और कहने वाले को भी रोमांच होता है। तो वही क्या है? वाटिका है, बगीचा है, बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर सुंदर नेत्रों से
सींचता है। माली जो है जिस प्रकार से छोटे छोटे पौधों, लताओं, वृक्षों को सींचता है, उसी प्रकार से रामायण निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर सुंदर नेत्रों से सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वह इस तालाब के चतुर रक्षक हैं। जो आदर पूर्वक सुनते हैं वह इस सुंदर मानस के अधिकारी देवता है। जो दुष्ट और विषयी हैं वह अभागे बकुले और कौवे हैं। जो इस सरोवर के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि इसमें घोंघे, मेढक और स्यवार के समान विषय रस की कथाएं नहीं हैं। ये विषयी लोग इस सरोवर तक आने में श्री राम की कृपा के अभाव में हार मान लेते हैं। कुसंग ही बुरा रास्ता है। कुसंगियों के वचन ही बाघ है, सिंह और सीप है। गृहस्थों के कामकाज ही दुर्गम पहाड़ है। मोह मद मान ही बीहड़ वन है। नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिन्हें रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अगम है। यदि कोई कष्ट उठाकर वहां पहुंच भी जाता है तो जहां जाते ही उसे नींद, झूड़ी, बुखार आ जाती है। मूर्खता रूपी जाड़ा लगने के कारण वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करि न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जब बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता है। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने जाता है तो वह भी अपने अभाग्य की बात न कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। जिस जीव पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ये विघ्न नहीं व्यापते हैं और वही इस सरोवर में स्नान करता है और भयानक त्रितापों, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक से नहीं जल पाता है। श्री राम के चरणों में जिनका प्रेम हो, सत्संग प्रेमी हो, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे सरोवर में स्नान करते हुए हृदय में आनंद का प्रवाह उमड़ने लगता है। रूप छके झूमत रहे, तन को तनकत ध्यान। नारायण दृग जल भरे, यही प्रेम पहचान। उसी प्रेमानंद से कविता रूपी नदी बह निकली है, जिससे राम रस रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो लोकमत और वेदमत दो सुंदर किनारों वाली मंगलमयी है, जो कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको वृक्षों को उखाड़कर फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोता इसके किनारे पर बसे पूर्वे गांव और नगर और संत समाज ही अयोध्या है। कीर्ति रूपी सरयू राम भक्त रूपी गंगा में मिल गई है। राम लक्ष्मण जी का यश रूपी युद्ध महानद सोन उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली मुहानी नदी सागर की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरे ही,
सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इससे यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वह ही मानो नदी के तट आसपास के वन और बाग हैं। शिव जी के विवाह के इस बाराती इस नदी से बहुत प्रकार के असंख्य जीव हैं। रघुनाथ जी के जन्म की बधाइयां इसी नदी के भंवर और तरंगे हैं। चारों भाइयों के बाल चरित्र रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और परिवारावारियों के पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की कथा इस नदी की सुंदर छवि है। अनेकों प्रश्न नावें और उनके उत्तर केवट हैं। कथा सुनने के पश्चात होने वाली चर्चा नदी के सहारे सहारे चलने वाले पथिक हैं। परशुराम जी का क्रोध भयानक धारा है। श्री राम के श्रेष्ठ वचन ही घाट है। चारों भाइयों के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की बाढ़ है। जो कहने सुनने में हर्षित होते हैं वह ही पूर्ण आत्मा पुरुष इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परि जास फल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है। इसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। श्री भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों का जो वर्णन है वह इस नदी की कीचड़ है। यह नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। शिव विवाह हेमंत, श्री राम जन्म शिशिर ऋतु, श्री राम जी का विवाह वसंत ऋतु, श्री राम वनवास ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही धूप और लू है। राक्षसों के साथ युद्ध वर्षा ऋतु है। श्री राम के राज्य का सुख ही शरद ऋतु है। श्री सीता जी के गुणों की कथा ही निर्मल और अनुपम जल है। श्री भरत जी का स्वभाव ही शीतलता है। चारों भाइयों का परस्पर हाव भाव, प्रेमालाप और हंसना इस जल की मधुरता है। मेरा आर्तभाव जल का हल्कापन है। इससे आशा रूपी प्यास शांत हो जाती है और मन का मैल साफ हो जाता है। यह जल राम प्रेम को पुष्ट करता है, पापों की ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाशक है। ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और पीने से सभी पाप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कले काल बिगोए। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरहि
मृग जीवे जीव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वो वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पी पा करके दुखी होता है, वैसे ही वह कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक करके दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान करा करके श्री भवानी शंकर जी का ध्यान करके तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। जो इसका 9 बार पठन पाठन या श्रवण करेगा वो धन्य हो जाएगा, कथा कहने वाला भी धन्य हो जाएगा। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणा। धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशया। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, दुविधा नहीं है। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण से लिए गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।